नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप जानते हैं कि इस चैनल पर जीके जीएस से रिलेटेड हो या एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन हो या अदर इन्फॉर्मेशन हो तो हम आपके बीच डिस्कस करते हैं। उसी के क्रम को आगे रखते हुए और एग्ज़ाम जो अभी चल रहे हैं NISSC है, रेलवे के जो चलेंगे उनको देखते हुए आज हमें एक नया टॉपिक, जैसे टॉपिक तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं जो भी टॉपिक लेता हूँ उनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो कंप्लीट करवाता हूँ, ये आप भी जानते हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। आपको कंटेंट देखें भी किस तरह से चीज़ें रिलेट की जाती है और किस तरह से आपको जीके याद की जाती है। इसमें जैसे इंपॉर्टेंट स्थल वो करेंगे, जैसे एलिवेंट की गुफाएं हैं, कुतुब मीनार है, जो अजमेर शरीफ की दरगाहें है, जूनागढ़ किला है और जो लाल किला है, हुमायूं का मकबरा है, वो स्थल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और उनका स्थान कहाँ पर है और उनका निर्माता, वो आज हम करेंगे। पहली बात आती है एलिफेंटा की गुफाएं, जो कहाँ है, मुंबई के अंदर है, जिसके निर्माता है राष्ट्रकूट। ठीक सर, राष्ट्रकूट आ गए तो राष्ट्रकूट का संस्थापक माना जाता है दंतीदुर्ग। कौन माना जाता है? दंतीदुर्ग, जिसने 736 ईस्वी के अंदर नींव रखी थी राष्ट्रकूट की और उसने अपनी मान्य खेत को राजधानी बनाई थी। ये इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक सर, जो इंपॉर्टेंट है, दंतीदुर्ग संस्थापक था राष्ट्रकूट का, 736 में नींव रखी थी, मान्य खेत राजधानी बनाई थी। फिर बात आती है अजंता की गुफाएं, जो कहाँ है? औरंगाबाद के अंदर है, जिसका निर्माता कौन थे? गुप्त शासक आ गया तो गुप्त साम्राज्य, यानी इसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त ने की थी। ठीक सर। फिर बात आता है एलोरा की गुफाएं, जो औरंगाबाद में आपके एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में, जिसमें बौद्धों ने इनका निर्माण करवाया था। बौद्धों से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर लेते हैं। अदर मैं बीच बीच में कोई शब्द बोलूंगा तो आप इसको कॉपी पेन साथ में लेकर बैठोगे तो आप इसको नोट कर लोगे, ये इसलिए कहता हूं मैं। जिस बात आती है गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्धों से रिलेटेड है तो बात हम कर ही लेते हैं। गौतम बुद्ध से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इसका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। उसने फर्स्ट उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ के अंदर दिया था। और महात्मा बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था? तो शुद्धोधन शाक्य था। और उनकी माता का नाम महामाया था। ठीक है। इनका विवाह हुआ था यशोधरा से, उसको उनको पुत्र जन्म हुआ था, पुत्र का नाम था राहुल। ये भी नोट कर लीजिएगा आपको। ठीक है, नोट करें। और साथ साथ में क्या क्या किया था? पिता थे शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के थे। ठीक सर, एक तो ये नोट कर लीजिएगा। माता थी महामाया। इनका पालन पोषण किया था प्रजापति गौतमी ने, जो उनकी मौसी थी। नोट कर लिया। नंबर 4 पॉइंट नोट कीजिए, इसका विवाह होता यशोधरा से और उनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक सर। फिर बात आती है विजय स्तंभ, जिसका स्थान है चित्तौड़गढ़ के अंदर, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। फिर बात आती है कुतुब मीनार। ठीक सर, क्या आती है? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, दिल्ली के अंदर है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक सर। और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था तो इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार से देखिए, कुतुब मीनार बनवाया था, निर्माता कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार के सबसे ऊपरी मंजिल का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ये क्वेश्चन बनते हैं 3। फिर बात आती है कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इनको गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसे लाख बख्श कहा था लाहौर की जनता ने। लाख बख्श की उपाधि किसने दान ली थी? तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और
जो 1210 ईस्वी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो या चौगान खेलते समय, यानी घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो किनकी हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक सर। फिर बात आता है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के अंदर अपने जीते जी मकबरा का निर्माण करवाया था। ठीक सर, नोट कर लीजिएगा और चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक सर। और इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो दिल्ली के सिंहासन पर दिल्ली की जनता के शौक से बैठने वाली प्रथम शासिका थी। तो रजिया सुल्तान, जिसका कार्यकाल माना जाता है 1236 से 1240, जिसका मकबरा था कैथल के अंदर। रजिया सुल्तान का एक प्रेमी था याकूत खां। याकूत खां को इसने असफ साला का प्रधान नियुक्त कर दिया था, जिसको अमीर आखूर कहा जाता था, और इसका जो इससे विवाह करना चाहता था। रजिया सुल्तान की स्टोरी इंटरेस्टिंग है। आप यदि कमेंट में मुझे बता दो तो मैं इसका कंप्लीट जो इसकी स्टोरी थी वो मैं आपको बताऊंगा। बस कमेंट कर दिया करो कि आप कौन से टॉपिक पर क्लास पाना चाहते हैं, जो आपको चीज समझ में नहीं आ रही वो बता दीजिए बस। रजिया सुल्तान का प्रेमी था, प्रेमी तो दोनों ही थे, लेकिन रजिया सुल्तान भी प्यार करती थी याकूत खान से, और अल्तुनिया राज्य सुल्तान से विवाह करना चाहता था। ठीक सर। अल्तुनिया था ना, वो रजिया सुल्तान से शादी करना चाहता था, और इसका प्रेमी था याकूत खां। अल्तुनिया को बठिंडे का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। ठीक सर। और उसने, अल्तुनिया ने विद्रोह के बाद याकूत खां को मार दिया। तो रजिया सुल्तान ने फिर क्या किया कि रजिया सुल्तान ने फिर, और उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया था। ठीक सर, चीज समझ में आ गई आपको? इस तरह इसका मकबरा कैथल के अंदर है, हरियाणा के अंदर जो वर्तमान में। ये बात होगी। जीते जी मकबरा बनाया था इल्तुतमिश ने। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में बनाया था, जिसने बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दरगाह अजमेर शरीफ जो अजमेर राजस्थान के अंदर है, सुल्तान गयासुद्दीन ने बनवाया था। जूनागढ़ किला जो बीकानेर के अंदर राजा जय सिंह ने बनवाया था, और जंतर मंतर जो जयपुर में है, जो राजस्थान के अंदर है, राजा जय सिंह ने बनवाया था। ठीक सर। बीकानेर राजस्थान के अंदर है, जयपुर भी राजस्थान के अंदर। ठीक सर। फिर बात आती है आराम बाग। आराम बाग आगरा के अंदर है, जिसने बाबर ने बनवाया था। बाबर आ गए तो बाबर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लीजिएगा। इसलिए कहता हूँ कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करो, चीज को स्किप मत किया करो, क्लास को पूरी देखा करो। चाहे कौन से भी अध्यापक से आप पढ़ रहे हो, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करो, क्लास को कंप्लीट देखा करो, और इसको स्किप मत किया करो कोई भी क्लास देख रहे हो। यदि मेरी ये क्लास अच्छी लगे तो आप इस क्लास को शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आपकी कोई राय है या आप किसी टॉपिक पर भी क्लास चाहते हैं वो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। बाबर से जो 14 फरवरी 1483 फरगना तुर्की के अंदर इसका जन्म हुआ था। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि 11 वर्ष की उम्र में, मतलब सबसे कम उम्र हो गई थी, तो मुगल शासक बना था बाबर। ठीक सर। इसने आत्मकथा लिखी थी तुझके बाबरी, जो तुर्की भाषा के अंदर थी। तुझके बाबरी अकबर के शासनकाल के अंदर बाबर ने तुझके बाबरी पुस्तक लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी। ठीक सर। जिसका फारसी अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, जन्म कहां हुआ था, कब हुआ था, मतलब कितनी एज के अंदर वह मुगल शासक बना, सबसे कम उम्र में मरने वाला मुगल शासक का नाम, आत्मकथा क्या थी, आत्मकथा का किस में अनुवाद किया गया था, फारसी में, आत्मकथा किस में लिखी थी, और आत्मकथाओं का फारसी में अनुवाद किसने किया था। इस तरह अनेकों क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं मैं एक टॉपिक आपको नहीं करवाता, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं करवाता हूं। इसलिए कहता हूं क्लास को अंत तक जरूर देखा करें। फिर बात आती है बाबर की बात आ गई तो इसके अंदर इन्होंने किया था पानीपत का फर्स्ट युद्ध।
जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक सर, जब हुआ था 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का फर्स्ट युद्ध, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अब इब्राहिम लोदी इसके अंदर मारा गया था। ठीक सर, फिर बात आती है मारा गया था, मतलब इसके अंदर मारा गया इसलिए लिखा गया था। इसमें मैं ये भी लिख सकता था हार गया था। इब्राहिम मारा इसलिए गया था। इससे क्वेश्चन ये बनता है कि एकमात्र शासक जो युद्ध के मैदान के अंदर लड़ते हुए मारा गया था, एकमात्र शासक, उसका नाम बताएं। तो इब्राहिम लोदी इसका आंसर होगा। और कौन सा युद्ध था? पानीपत का फर्स्ट युद्ध था। इस युद्ध के अंदर बाबर ने तुलगामा नीति बनाई थी। कौन सी नीति बनाई थी? तुलगामा नीति बनाई थी। इसके अंदर बाबर ने गोला बारूद और तोप खानों का प्रयोग किया था। तो इसके अंदर जो तोपों खानों चलाने वाले जो तोपची थे, उनका नाम था मुस्तफा खां और उस्ताद अली, दो थे। जो तोपों को सजाते थे, उस विधि को उस्मानी विधि कहा जाता था। ठीक सर। और इस युद्ध को जीतने के बाद पानीपत में बाबर ने काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह भी पूछ सकता है काबुली बाग और काबुली मस्जिद कहाँ है? पानीपत के अंदर। मुस्तफा खां और उस्ताद अली तोपची थे बाबर के। ठीक सर। फिर बात आती है 1527 के अंदर, 26 या 27, खानवा का युद्ध हुआ था, जो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इसके अंदर बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था एमटीएस के अंदर पूछा गया था 2018 के अंदर। जिहाद का नारा दिया बाबर ने। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध 1527 के अंदर हुआ था और उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। मतलब एक लाइन को एग्जामिनर किसी भी तरह से घुमा सकता है, इसलिए कहता हूं कि नोट कर लीजिए कर क्लास। फिर बात आती है 1528 के अंदर चंदेरी का युद्ध, 26 के अंदर पानीपत का, 27 के अंदर खानवा का और 28 के अंदर चंदेरी का युद्ध हुआ था। बाबर और मैदानी राय के बीच इस युद्ध के दौरान सबसे पहले जोहर देखा था बाबर ने। बाबर को 2 बार दफनाया गया था। ये देखिए, एक तो आगरा के आरामबाग में, ये तो हो गया। फिर उनको मकबरा काबुल में मना दिया गया था, इसलिए 2 बार इसको दफनाया गया था। ठीक सर। फिर बात आती है लाल किला। ये तो आप जानते हैं, दिल्ली के अंदर है, आपने देखा भी होगा। इस ऐसी चीजों को, जो लाल किला है या अदर है, जो भी इंपॉर्टेंट है, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, जंतर मंतर हो गया, इंडिया गेट हो गया, मतलब जो ऐतिहासिक स्थल है उसको आप जब एग्जाम देने जाओ, वैसे भी कह सकते हो, यदि घूमने जाओ या एग्जाम देने जाओ तो इन चीजों को देखा करो। एक बार इस चीज को देख लिया तो इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके मन में उठेंगे। उठने के बाद यदि आप इस चीज को आंखों से देख लोगे और घूम फिर कर देख लोगे तो इनके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप सही करोगे। ठीक सर। या इनकी कंप्लीट बायोग्राफी देख लिया करो। ठीक सर। मतलब जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी है, अब्दुल कलाम जी है, स्वामी विवेकानंद जी है, इनकी बायोग्राफी देखा करो आप कंप्लीट। इनसे आपको एक मोटिवेट होंगे और आपके नॉलेज भी बढ़ेगी। नुकसान किसी प्रकार का आपका नहीं होगा। सॉरी, आप ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं टॉपिक पर दोबारा आने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको कभी कभी मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। लाल किला जो दिल्ली के अंदर है, जो शाहजहां ने बनवाया था। फिर शाहजहां से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? बचपन का नाम खुर्रम। शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक सर। और शाहजहां का विवाह हुआ था अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक सर। जिसको मुमताज के नाम से प्रसिद्ध हुई थी और जिसकी मृत्यु हुई थी 1631 के अंदर। बानो बेगम की 1631 के अंदर मृत्यु हुई थी, जिसका और ताजमहल का निर्माण करवाया था।
ताजमहल आ गया जो कहाँ है, जो आगरा के अंदर है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक सर, ये चीज देखने योग्य है ताजमहल। इसका डिजाइन जो हम कहते हैं आर्किटेक्ट, जो इसका मतलब जो नक्शा तैयार करता है वो मान लीजिए तो उस्ताद अहमद लाहौरी, और जो मुख्य मिस्त्री था, मिस्त्री तो वैसे बहुत जैसे कर्मचारी, और जिसमें मुख्य मिस्त्री था उसका नाम था उस्ताद ईसा। शाहजहां ने अपनी जीवनी लिखी थी शाहजहांनामा। इनके लेखक था इनायत खां। लेखक कौन था? इनायत खां। फिर शाहजहां की जीवनी का क्या नाम था? शाहजहांनामा। उसके लेखक था इनायत खां। और शाहजहां ने लाल किले के निर्माण में दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया था। दीवाने खास इसलिए था क्योंकि इसके अंदर तख्ते था, उस जो मयूर सिंहासन था वो स्थित था, यानी विराजमान था, इसलिए वो दीवाने खास था, दीवाने आम था। और उन्होंने जामा मस्जिद बनवाई थी दिल्ली के अंदर, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक सर, आप साथ साथ नोट तो करे होंगे, मैं बार बार ऐसे ही आपको कह रहा हूं या ठीक सर, आपको पढ़ना पड़ेगा। किस तरह पढ़ो वो आप पर इच्छा है, सोकर पढ़ो, उठकर पढ़ो, रोकर पढ़ो, हंसकर पढ़ो, पढ़ना आपको ही है, वो आपकी इच्छा कैसे पढ़ो। यदि सिलेक्शन चाहते हो तो, ना चाहते हो तो मत पढ़ो। ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर, जो हाजी बेगम उनकी पत्नी थी। दिल्ली के अंदर हुमायूं का मकबरा, हाजी बेगम पत्नी थी। हुमायूं को अभागा शासक कहा जाता है, और ये ज्योतिष में विश्वास करने वाला था, और अलग अलग दिन अलग अलग कपड़े पहनता था, और सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। अभागा शासक किसको कहा जाता है? हुमायूं को। ज्योतिष में विश्वास कौन करता था? हुमायूं। अलग अलग दिन अलग अलग कपड़े कौन पहनता था? हुमायूं। सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी? हुमायूं। और इसकी पत्नी का क्या नाम था? हाजी बेगम। हाजी बेगम ने ही इनके मकबरे का निर्माण करवाया था, और जो मकबरा कहां स्थित है? दिल्ली के अंदर। फिर बात आता है सेंट जॉर्ज किला, जो चेन्नई के अंदर है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने निर्माण करवाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन के अंदर हुई थी, और उन्होंने 1613 ईस्वी में स्थायी फैक्ट्री, नोट कर लीजिएगा, स्थायी फैक्ट्री जो सूरत के अंदर स्थित है वहां स्थापित की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो कुछ फैक्ट है वो मैं बता देता हूँ। आप कमेंट करके मुझे बता दिया करो भाई कौन से टॉपिक पर आप क्लास चाहते हो, जो आपको समझ में नहीं आ रहे, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड बता दिया करो। ठीक सर। फिर बात आती है डच महल, जो कोच्चि केरल के अंदर है, पुर्तगालियों ने बनाई थी। पुर्तगालियों के अंदर आ गई थी 17 मई 1498 को वास्को डी गामा आया था। पुर्तगाली था वास्को डी गामा, जो 17 मई 1498 को आया था। 90 दिन की यात्रा कर गया था, और केरल के कालीकट बंदरगाह से आया था। ठीक सर, कौन से बंदरगाह से? कालीकट बंदरगाह से, जो कहां है? केरल में। फिर केरल में एक शासक था जेमुरिन, जिसने यानी वास्को डी गामा का स्वागत किया था, यानी पुर्तगाली का स्वागत किया था। और 1498 में पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई थी। जो वास्को डी गामा था, जिस भी शिप से आया था, यानी जो उस पर किसी पर तो आया होगा, यानी शिप है तो जो जहाज था उसका नाम था साउ ग्रेबियल। 90 दिन की यात्रा की, केरल कालीकट बंदरगाह से आया। 1498 में पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई। साउ ग्रेबियन जहाज से आया था, और 1499 को पुर्तगाल वापस लौट गया था। लौटा कौन से बंदरगाह से था? गोवा के बंदरगाह से लौटा था। आया केरल के बंदरगाह से था और गोवा के बंदरगाह से लौटा था। पुर्तगालियों ने फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित की थी 1503 के अंदर, कोचीन के अंदर, ये याद कर लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी 1613 में स्थायी फैक्ट्री सूरत के अंदर, और पुर्तगालियों ने फर्स्ट फैक्ट्री 1503 के अंदर कोचीन के अंदर। फिर बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का मकबरा, जो कहां है? सिकंदरा के अंदर, जो जहांगीर ने बनवाया था। अब जहांगीर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? बचपन का नाम सलीम, और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का, जहांगीर के काल को चित्रकला का। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। अर्जुन देव से
रिलेटेड जो मतलब सिखों के 10 गुरु थे उनसे रिलेटेड मैं पहले क्लास कर चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और उसके माध्यम से आप उस क्लास को देख सकते हो। और आप मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़े जो हरियाणा जीके के नाम से है, उसके अंदर भी मैं जीके कवर करवाता हूं। ठीक सर। फिर बात आता है टिप्पू का महल जो बेंगलुरु के अंदर है, हैदर अली ने बनवाया था। हैदर अली मैसूर का एक का शासक था। हैदर अली ने 1769 में मद्रास की संधि की थी। ठीक सर। अब बात आती है मद्रास की संधि क्यों। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो इसमें अंग्रेजों को हरा दिया था। ठीक सर, चीज समझे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अंग्रेज इसमें हार गए थे और इसमें 1769 के तहत मद्रास की संधि हुई थी और हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। ये किस तरह भी क्वेश्चन, मद्रास की संधि कब हुई, हैदर अली कहां का शासक था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, किनके बीच हुआ, टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम, लाल बाग मकबरा कहाँ है, बेंगलुरु के अंदर है, और इन बातों कौन था, हैदर अली। किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर बात आता है विलियम फोर्ट जो कोलकाता में स्थित है, रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया था। रॉबर्ट क्लाइव कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके अंदर रॉबर्ट क्लाइव उसके कार्यकाल में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के बीच हुई थी। ठीक सर। रॉबर्ट क्लाइव से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर, 1727 में प्लासी का युद्ध हुआ था, इसके 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच, और शाह आलम द्वितीय प्लस शुजाउद्दौला के बीच। एकमात्र गवर्नर जिसने ब्रिटेन में जाकर आत्महत्या की थी या सुसाइड किया था, तो वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक सर। और 1765 से 1772 में बंगाल में द्वैध शासन लगाया था, किसने, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे, किसने लगवाया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। आत्महत्या की रॉबर्ट क्लाइव ने, द्वैध शासन लगाया रॉबर्ट क्लाइव ने, इलाहाबाद की संधि की रॉबर्ट क्लाइव ने, और आनंद भवन कहाँ है, इलाहाबाद के अंदर, जो कहाँ मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था। और शांति निकेतन कोलकाता के अंदर रविंद्रनाथ ठाकुर ने बनवाया था। यदि आपको अच्छी क्लास लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। आपकी कोई राय है या जिस टॉपिक पर आप क्लास चाहते हैं वो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।